हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़गार पे। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस हैं भाग 1 अनुक्रमांक 3, भाग 8 अनुक्रमांक 239, भाग 16 अनुक्रमांक 336 या भाग 20 अनुक्रमांक 368। तो संविधान संशोधन का उल्लेख जिस भाग व अनुच्छेद में है वह है भाग 20 अनुक्रमांक 368। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन धारा 361 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार या धारा 390 के अनुसार। तो धारा 368 यानी 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? ऑप्शन संसदीय प्रणाली, संविधान संशोधन, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो दक्षिण अफ्रीका से जो विशेषता ली गई है वह है संविधान संशोधन की। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5। तो संविधान संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शंस संसद, राज्यसभा, लोकसभा या राज्य विधानमंडल। तो संशोधन हेतु विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में या संसद के किसी भी सदन में। तो संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। इसके अनुसार ऑप्शन 4 इज करेक्ट। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शंस साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शंस राज्यों की सहमति के संसद के द्वारा, अकेले संसद के द्वारा, अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा या फिर अकेले राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमें पता है भारतीय संविधान के जो अधिकांश भाग है उन्हें केवल संसद के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? ऑप्शंस हाँ, नहीं, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो या फिर यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे। तो राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है या नहीं? तो नहीं, यह सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शंस लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से या फिर जनमत संग्रह से। तो हमें पता है संविधान में संशोधन जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ऑप्शंस 1950 में, 1951 में, 1955 में या फिर 1958 में। तो भारत के संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ है
जो प्रथम संशोधन हुआ है वो हुआ है 1951 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? ऑप्शंस 1950, 1951, 1952 या फिर 1955। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना है 1951 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शंस देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से या फिर स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो संबंधित था वह था कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ऑप्शंस 5वां, 8वां, 10वां या फिर 13वां। तो 10वां जो संविधान संशोधन है वो भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपने तरह का पहला संविधान संशोधन रहा है, इसीलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? ऑप्शंस 9वां संशोधन, 12वां संशोधन, 11वां या फिर 14वां संशोधन। तो 11वें संशोधन के द्वारा यह बताया गया था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो इस अनुसार 11वां संशोधन यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस 11वां, 12वां, 14वां या फिर 18वां। तो 11वें संशोधन के द्वारा यह बताया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों यानी संयुक्त बैठक को बुलाना आवश्यक नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 11th किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शंस 12वां, 13वां, 14वां या 36वां। तो 13वें संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? ऑप्शंस हैं 14वां, 18वां, 22वां या 35वां। तो जिस संशोधन के द्वारा पंजाब तथा हरियाणा को राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया वह था 18वां यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? ऑप्शंस 15वां, 21वां, 24वां या 31वां। तो 8वीं सूची में सिंधी भाषा को जिस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है वो रहा है 21 यानी 21वां। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय की स्थापना की गई? ऑप्शंस 18वां, 22वां, 36वां या 44वां। तो मेघालय को 22वें संशोधन के द्वारा राज्य की स्थापना की गई या राज्य में बताया गया, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शंस 42, 24, 44 या 45। तो संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान के 24th संशोधन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देशी नरेशों के प्रवेशियों व विशेषाधिकारों को किस
संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसे 26वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? ऑप्शन 30, 31, 32 या 33। तो 32वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा की जो सीटें हैं वो उसकी अधिकतम संख्या 545 की गई है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस 32, 34, 35 या 36। तो सिक्किम को भारतीय संघ का सह राज्य का दर्जा 35वें संशोधन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का जो दर्जा है वो किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 35वें, 36वें, 53वें या 22वें। तो 36 यानी 36वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शंस 40वां, 42वां, 13वां या फिर 14वां। ऑप्शंस, तो पहले यानी 41 41वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस 7 संविधान संशोधन 1956, 24वां 24th संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो किसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो 42वें यानी 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के रूप से जाना जाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शंस 24th, 25th, 42 या 44th होगा। तो समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में 42वें यानी 44th संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? ऑप्शंस 24th, 36th, 42 या 44। तो 44th यानी ऑप्शन 3 के द्वारा शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शंस 41st, 42nd, 43rd या 44th। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 42nd संशोधन के द्वारा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? ऑप्शंस 24th, 42, 44th या 16th। तो जिस संशोधन के द्वारा
विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है, वह है 42 के कारण, यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? ऑप्शंस 31, 34, 42 या 44। तो संविधान के प्रस्तावना को 42 संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश के संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? ऑप्शंस 40, 44, 42 या 52। तो हमें पता है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश को 44th संशोधन के द्वारा समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ऑप्शंस स्वर्ण समिति, LM सिंघवी समिति, सरकारिया समिति या हुकुम सिंह समिति। तो 42 संविधान संशोधन अधिनियम को स्वर्ण समिति यानी स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शंस 41, 42, 43 या फिर 52। तो 42 संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शंस 42, 38, 25 या 44। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही ये बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। के संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है? ऑप्शंस 42, 43, 44 या 45। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट यानी संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस 40, 42, 43 या 44। तो 42nd यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट संवैधानिक संशोधन के द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर्स्थापित किया गया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ऑप्शंस संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, अंतर्राज्य परिषद के निर्माण, मौलिक कर्तव्य या इनमें से कोई भी नहीं। तो 42 संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राज्य की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? ऑप्शंस 42, 44, 52 या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है 42 अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है? ऑप्शन 42, 43, 44 या 45। तो जिस संशोधन द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है वह है 44th अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसके तहत मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटा करके 6 कर दिया गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? ऑप्शंस 24, 42, 44 या 48। तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारी की श्रेणी से निकाल दिया गया है। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार हुआ करते थे। जब संपत्ति के आधार को मूल अधिकारी को श्रेणी से हटा दिया गया 44 संशोधन के द्वारा, तो अब सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें यानी 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शंस 44, 43rd और 44th या 48। तो भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक 42nd संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। इसे न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए 43rd और 44th दोनों अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया गया था। इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा उसकी दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किस के द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्स्थापित किया गया है? ऑप्शंस 38, 42, 44 या 52। तो राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद उसके द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार कर अपेक्षा कर सकेगा और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह बात 44th अमेंडमेंट एक्ट में बताई गई है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शंस 43rd, 44, 42 या 45। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट से लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष किया गया है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। (42) संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन 46, 43, 44 या 45। तो 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए 43rd संवैधानिक संशोधन को पारित किया गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त किया गया है? ऑप्शन 36, 37, 38 या 39। तो 39th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन सभी यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दल बदल निरोधक कानून को किस संशोधन विधेयक से संबंधित है? ऑप्शंस 51st, 52, 53rd या 54th। तो 53rd संशोधन विधेयक दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन 55th, 52, 53rd या 54th। तो 53rd के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन 36, 53rd, 55th या 56। तो 55th संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन 36, 53rd, 55th या 56। तो 56th के संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन 61, 63, 60 या 64। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है मतदान की आयु। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। संविधान संशोधन के संबंध निम्नलिखित किस संस्था से है? ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद या कृषि उत्पाद बाजार समितियां। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन नगर पालिकाएं यानी म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में समर्पित करता है? ऑप्शन 74, 69, 73 या 70। तो 69 संशोधन एक्ट यानी संविधान संशोधन दिल्ली को राजधानी में समर्पित करता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति एवं निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान है? ऑप्शंस 69, 70, 71 या 73rd। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? ऑप्शंस 21st, 52, 71st या 97। तो 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? ऑप्शंस 73, 74, 71 या 72। तो 71 संशोधन अधिनियम यानी अमेंडमेंट एक्ट के तहत नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस 73rd और 74 संशोधन, 72 या 73 संशोधन, 74th या 75 संशोधन या 82 या 83 संशोधन। तो 73 और 74 के तहत महिलाओं के लिए नगरपालिका व ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 83rd, 84th, 86 या फिर 92। तो यह प्रावधान 84th के अमेंडमेंट के तहत किया गया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? ऑप्शन 84, 86, 92 या 100। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 6 से 14 वर्षों के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? ऑप्शंस 91, 92, 81 या 85। तो 92 संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं सूची में शामिल की गई हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भारतीय संविधान के संशोधनों के द्वारा कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार पर सीमित करता है? ऑप्शंस 78, 91, 90 या 92। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट भारतीय संविधान के संशोधनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एवं पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 86, 89, 91 या 92। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान 89th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? ऑप्शंस 39, 40, 42 या 44। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकता है। यह अधिकार 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। संविधान का 93rd संशोधन विधेयक बिल संबंधित है। ऑप्शन सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी करने में, 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने में, सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से, या फिर हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। तो संविधान का 93rd संशोधन विधेयक बिल जुड़ा है 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
42 संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से, संपत्ति के अधिकार से, 42 संविधान संशोधन अधिनियम से या राज्यपाल के विवेकाधिकार से। तो 42 संविधान जुड़ा है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शंस 42, 32, 15 या 46। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। भारत के संविधान में नवी सूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है? ऑप्शंस 3, 4, 6 या पहला। तो भारत में संविधान में नवी अनुसूची 6 संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 607, 1206, 1410 या 1500। तो 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जाति में जातियों की संख्या है 1206। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। भारत के संविधान के 44 संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ऑप्शंस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, संपत्ति या फिर धर्म की स्वतंत्रता। तो मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल संख्याओं के सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? ऑप्शंस 92, 91, 90 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 92 संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% कर सीमित की गई है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं को जोड़ा गया है जिसके उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई हैं? ऑप्शंस 90वां संशोधन, 92वां संशोधन, 93वां संशोधन या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें पता है 92 यानी 52 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की पूर्ण संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? ऑप्शन 91, 93, 95 या फिर 97। तो यह प्रावधान 91 अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? ऑप्शन कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन से, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए वैध नागरिकता आरंभ करने से, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, या केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से। तो 104 संविधान संशोधन विधेयक जुड़ा है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 76 संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना
आयु मूल अधिकार बनाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तथा कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। तीसरा, शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई है। इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा तथा तीसरा। ऑप्शन 2 है केवल पहला तथा दूसरा। ऑप्शन 3 है केवल दूसरा तथा तीसरा, या फिर ऑप्शन 4 है केवल पहला या तीसरा। तो ऊपर दिए गए कथनों में दूसरा तथा तीसरा कथन सही है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने की प्रावधान है तथा शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ी गई है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सेकंड और थर्ड सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ऑप्शन 6वां व 22वां, 7वां या 31वां, 13वां या 38वां, या फिर 11वां व 42वां। तो 13वां और 48वां जो है राज्यों से चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया है? ऑप्शंस 46, 71, 42 या 73। तो 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इससे 71st संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शंस 71, 72, 73 या 75। तो 73rd संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने की प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा, संविधान के 29वें संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा, संविधान के 22वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा, या संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। तो भारत संघ से किसी भी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1900 संविधान के 16वें संशोधन 1963 द्वारा भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। होपफुली आपको पसंद आए हो। आगे की वीडियोस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू।